नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज आपके साथ राइटोलॉजी शब्द पर बात करने जा रहा हूं। इस शब्द की उत्पत्ति ही मेरे यानी आलोक चांटिया अध्यक्ष अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा 2012 में की गई थी। इस शब्द को पहली बार मैंने इस अर्थ में उपयोग किया था कि अधिकार की बात तब तक नहीं की जा सकती है या कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए तब तक बात नहीं करता है जब तक उसके शरीर के अंदर की रासायनिक क्रियाएं इस बात के लिए उसे प्रेरित ना करें कि उसका मानवाधिकार हनन हो रहा है। और इसको आज मैं फिर आपको बहुत दो चुनाव के द्वारा समझाना चाहता हूँ। एक बिहार में हुआ है, एक अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। आप जरा दोनों जगह प्रजातंत्र है, आप यह सोच कर देखें आखिर जनता ने जो सत्ताधारी वर्तमान के राष्ट्रपति अमेरिका के थे उनको वोट क्यों नहीं देना चाहा, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री बिहार भारत में थे उनको वोट क्यों नहीं देना चाहा। निश्चित रूप से जनता प्रजातंत्र में अपने मतों का प्रयोग जिस अर्थ में करती है उसके पीछे यह भाव सुरक्षित होता है कि मेरे मानवाधिकार की सुरक्षा होगी। यहाँ पे मानवाधिकार का तात्पर्य यह है कि मुझे पर्याप्त भोजन मिलेगा, गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, हर समय लाइट मिलेगी, भोजन की अच्छी व्यवस्था होगी, सुरक्षा होगी। लेकिन जब निर्धारित समय में प्रजातंत्र के अंदर जनता यह होते नहीं देखती है तो सिर्फ ही मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है, मारपीट करना मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है। उसके से जो उत्तीर्णता है सरकार को लेकर उसका सकारात्मक स्वरूप है मतों का प्रयोग। और जब तक जिस तरह से अमेरिका में कोरोना काल में लोग मरे, जिस तरह से सरकार ने अपनी आर्थिकी के लिए सारी राजनीति और व्यवस्थाओं का, जिस तरह से बिहार में बाढ़ रही, लोग मरते रहे, उसको लेकर जब जनता के अंदर एक उद्विग्नता जगी तब उन्होंने अपने मतों का प्रयोग इन लोगों के खिलाफ किया है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले 15 साल से जब सरकार से सहमत होते रहे तो बिहार में वही मुख्यमंत्री को दोहराते रहे। बराक ओबामा 2 बार अपने पूरे टर्न को किए लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर के रासायनिक क्रियाओं से व्यक्ति इतना विचलित होता है कि उसे लगता है कि मेरे जीवन, मेरे अस्तित्व खतरे में है। और उस खतरे के कारण ही उसने अपने मतों का प्रयोग इन दोनों जगहों पर अलग अलग तरीके से किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मत का प्रयोग भी प्रजातंत्र में मानवाधिकार की स्थापना के लिए होता है। मत का प्रयोग एक दंड की प्रक्रिया है जो जनता द्वारा सकारात्मक रूप में लोगों को दी जाती है। लेकिन मानवाधिकार के प्रति आदमी सचेत तभी होता है जब उसके शरीर के अंदर की चलने वाली तमाम क्रियाएं उसे इस बात का अनुभव कराती हैं उसका जीवन खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसकी गरिमा खतरे में है। इसलिए राइटोलॉजी शब्द का उपयोग बहुत है। और जब भी मानवाधिकार का अध्ययन किया जाए, मानवाधिकार की पढ़ाई हो, तो सबसे पहले मनुष्य के शरीर की संरचना में, अवसाद की स्थिति में, उद्विग्नता की स्थिति में, निराशा की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में किन किन रासायनिक क्रियाओं और कौन कौन से परिवर्तन शरीर में होते हैं इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और उनके कारण डर के समय में किस तरह के हार्मोन आपके शरीर में निकलते हैं और जिसके कारण आप अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, ये सभी कारक राइटोलॉजी के विषय क्षेत्र हैं और जिनके अध्ययन से ही मानवाधिकार को ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राइटोलॉजी के अध्ययन को कैसे किया जाना चाहिए। इस वीडियो को दूर तक ले जाएं ताकि राइटोलॉजी शब्द मानवाधिकार का एक प्रतिबिंब बन सके और मानवाधिकार को सिर्फ विधि का और सामाजिक विज्ञान का एक विषय समझने के बजाय इसे पूर्ण विज्ञान का एक विषय समझा जाए। क्योंकि शरीर के बिना क्रियाओं के कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना चाहता है। कितने लोग अपना शोषण होते देखते रहते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका शरीर नहीं तैयार है। और शरीर इसलिए नहीं तैयार क्योंकि शरीर की आंतरिक क्रियाएं उन्हें
प्रेरित नहीं करती। और यही प्रेरणा जिसमें शरीर प्रेरित होता है राइटोलॉजी है, राइटोलॉजी का विषय क्षेत्र है। इस विषय को दूर तक ले जाएं ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्य में सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत।